मैंने जो बचपन की अपनी स्थिति देखी थी वो बहुत ही खराब तरीके से थी। जब हम सरकारी अफसर में अपने कागजात बनाने जाते थे तो उसमें हमको बहुत बुरी तरह से हमारे साथ बर्ताव होता था, धक्के मार के बाहर निकाला जाता था। इसलिए मुझे बचपन से ही इस व्यवस्था और इसमें एक प्रति बहुत बड़ा गुस्सा था। जब आप में इतना गुस्सा भरा हो तब जरूरी नहीं है कि आप सही रास्ता चुन भी पाएं। ऐसे में कई नौजवानों की आवाजें कहीं दफन हो जाती हैं। ऐसी लड़ाइयाँ ना तो आसान होती हैं और ना ही रातों रात जीती जाती। पढ़ाई में मेरा कोई ज़्यादा उतना इंटरेस्ट था नहीं, तो मेरे दोस्त सारे थे वो पढ़ाई के लिए आगे गए, सोशल वर्क कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। तो फिर वो जब कॉलेज जाते थे और मैं अपना काम करता था तो फिर मैं उनको देखता था तो मज़ा आता था। वो जो पढ़ते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे, फिर जो फ्रीडम था। फिर मैंने सोशल वर्क कॉलेज सरदार पटेल कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर वहाँ से मैंने CR बना। फिर CR बन के फिर लगा था कि चलो UR के लिए खड़े होते हैं। फिर UR बनने के बाद एक पावर आ जाता है, तो पावर आने के बाद मैंने लड़कों के हित के लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर लड़कों के मुद्दों को उठाया। फिर वो मुद्दे उठाने के लिए मैंने फिर हिंसा का और बाकी बहुत सारे अलग अलग स्ट्राइक का रास्ता अपनाया। तो इसलिए फिर मुझे भी आत्मचिंतन होने लगा। फिर मैं सोचने लगा था कि भाई आपके पास पावर है तो आप आगे जा सकते हो या फिर बदलाव ला सकते हो, अगर आपके पास पावर नहीं तो फिर क्या। फिर मैं बहुत सारी किताबें पढ़ने लगा। उसमें महात्मा फुले जी थे, महात्मा गांधी जी थे, शहीद भगत सिंह जी थे, इनके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा। फिर मेरी एक अपनी सोच उस समय बनते गई। फिर आज मिलिए विजय देते से। इन्होंने सिखाया है गांव को आवाज उठाना। इन्होंने सिखाया है प्रयोग और अध्ययन यानी एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस की ताकत। हमारे देश में कानून और स्कीम की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। तो इन कानून के बारे में, वो स्कीम्स के बारे में अगर हम लोगों को जागरूक करते हैं, लोग अगर ये समझ जाते हैं सारी चीज़ों को, तो फिर ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रहेगी, तो ये सारे गाँव की हो जाएगी। तब हमारे जिले के नज़दीक के जिले गढ़चिरौली में फॉरेस्ट राइट की बात बहुत होती थी। जब अपने गांव के लोगों के साथ बात करते थे तो वो बात करने पर लोगों की अपनी एक मजबूरी थी, वो मजबूरी पता चलती थी। जंगल हमारा कल है, लेकिन आज का क्या। हम सबके पास खेती भी नहीं है, खाना पीना और बच्चों की पढ़ाई हम कहाँ से करेंगे। वीरूर गाँव वालों के साथ मैंने बहुत सारा काम किया है। मनरेगा जो था वो किसी को पता नहीं था। फिर मैंने उनको मनरेगा के बारे में समझाया और फिर प्रयोग और अध्ययन से हमने फिर वीरूर में एक बहुत बड़ा मजदूरों का संगठन बनाया। हम काम मांगने के लिए जब जाते थे तो हमें काम नहीं दिया जाता था और वापस भगा दिया जाता था। फिर वापस आने के बाद हम सोचते कि ये तो हमें ऐसे वापस भगा देंगे तो कैसे काम मिलेगा। तो फिर हमने उनसे कहना शुरू कर दिया था कि आप काम नहीं देना है तो लिख के दो। 1000 से ज्यादा कंप्लेंट उनके खिलाफ हमने सारे PMO CMO ऑफिस में कर दी। अब इन तकरारों का परिणाम इतना हुआ कि वहां से इंक्वायरी लग गई। अब इंक्वायरी में क्या होता था कि ये कंप्लेंट की वजह से बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, तो आप ये कंप्लेंट मत कीजिए, हम आपको मनरेगा के तहत आपको साल भर काम देंगे। पहले गांव वालों को 10-15 किलोमीटर दूर का काम वो लोग देने लग गए, लेकिन गांव वाले कतराए नहीं। जहां काम मिलता था वो वहां चले जाते थे। धीरे धीरे वहां के अधिकारी समझ गए कि ये अब रुकेंगे नहीं। 2009 में हमने वन हक दावा सबमिट किया था, जो 2012 में मिला। उससे हर घर में 40 से 45 हज़ार आय आने लगी मंथली, और इससे गांव में बदलाव आ गया और घरों में भी बदलाव आ गया और परिस्थिति काफ़ी सुधर गई। तब आसपास के गांव वाले आके पूछते थे कि भैया आप क्या कर रहे हो, हमें भी करना है। लोगों ने विजय भाई के पास जाना शुरू किया। बोले, भाऊ हमारा गांव भी बदलो। लेकिन विजय जी ने ये ठान लिया था कि वो इस लड़ाई का चेहरा नहीं बनेंगे। लोगों को अपने लिए खुद लड़ना सीखना होगा। ग्राम सभा के तहत हमने अपने नियम बना लिए। भाऊने सांगितलं का आपण लोकांना इथे मीटिंगमध्ये आणाल तर त्यांनी दारू पियायला नको, झगडे भांडण करायला नको, ते काम आपण जबाबदारी आपली सांभाळली पाहिजे। दूसरे गांव में भी ये लहर जाग उठी। आसपास के सभी गांव आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पंच गांव जो एकदम बीच का गांव था, वहां से कोई आगे ही नहीं आ रहा था। मैं वहाँ खुद गया था और फिर मैंने लोगों को कहा कि आप अपने जंगल के अधिकारों की मांग कीजिए। तो लोग पहले से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे थे, तो फिर लोगों को लगा कि चलो फिर आगे फॉरेस्ट राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो लोग भी फिर मान गए। सन 2012 के पहले हमको वन अधिकार नहीं मिला था। उसके बाद गांव वालों ने एक व्यक्ति एक बाम्बू तोड़ सत्याग्रह करने का ठान लिया था, जिसमें गांव का हर एक व्यक्ति जंगल जाएगा और एक एक बांस काट कर ले आएगा और अपना अधिकार जताएगा। सब जेल जाने को तैयार हो गए। सोचिए, रियल लाइफ गांधीगिरी। इन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को बता दिया था कि अब हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। अंत में वो लोग मान गए। कोई वजह ही नहीं थी मना करने की। ये हमारे कानूनी अधिकार जो थे, आखिर में
पंचगांव चंद्रपुर का पहला ऐसा गांव बना जिसको जंगल पे राइट्स मिले। तब सरकारी अधिकारियों को लगा कि अगर जंगल इनको देंगे तो ये बर्बाद कर देंगे। फिर भी लोगों ने अपनी मांग को आगे बढ़ाया और फिर जंगल हासिल किया। उसके बाद ग्राम सभा पांचगांव ने 115 नियम बनाए जंगल के संरक्षण संवर्धन व्यवस्थापन के लिए, और उसके बाद आज 1006 हेक्टेयर जंगल ग्राम सभा के पास है। और ये जंगल में पूरे जानवर, पेड़ पौधे और बहुत सारी समृद्धि आपको पाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि आज पंचगांव बैम्बू विलेज के नाम से फेमस है। यहाँ का टर्नओवर 4 करोड़ है और ये 26 लाख रुपए टैक्स भरते हैं। पर विजय भाई ने इस दौरान जानलेवा धमकियां सुनी, अटैक्स झेले और उन्हें ब्राइब तक करने की कोशिश की गई। लेकिन प्रयोग और अध्ययन की ताकत और नॉन हायरार्किकल संगठन की ताकत ने इन सब चीजों को हरा दिया। अधिकार जब नहीं मिले, विजय भाई सबके साथ खड़े हुए और उन्हें लड़ने के तरीके बताए, अधिकार समझाए और इस दौरान रिस्क फेस किए। लेकिन चंद्रपुर में 20 से ज्यादा गांव की ताकत बने, बिल्कुल एक सच्चे हीरो की तरह। इन्होंने अपने एनजीओ का नाम रखा है पर्यावरण मित्र। अगर आप भी अपने गांव में खुशहाली लाना चाहते हैं तो शायद ये आपको रास्ता दिखा पाए, या शायद आप इनकी मुहिम को और मजबूत करना चाहें। दोनों ही सूरतों में आज बस 5 मिनट निकालकर इन्हें कॉल करिए और बनिए हमारे हीरो की केप। बी केपेबल। जय हिंद। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।